हाय गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब लोग? सो नाउ आई एम स्टार्टेड अ न्यू lecture which is based on the electric potential. Before starting this lecture, I want to introduce about me again. This is the Vaishnavi online classes physics by Saurabh Sharma. And if you have more doubts related to concept, related to numericals, so please ping on my WhatsApp number or add in my group. And the links are given in my subscription box. So please join us. So this is for more doubts. This WhatsApp number is 8858980568. Okay, so let's start. So बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है देखते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, देखो यार बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना? तो एक पॉइंट तो ये लिख लेते हैं. इट इज अ characteristic property of इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको समझो ऐसे, अगर मान लो कोई रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये आपका रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके किसी पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. सो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से एक चार्ज को इस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना भी काम करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो एक्चुअली क्या हुआ, अगर मान लो को क्यू नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सो हम लिख सकते हैं इट इज द रिक्वायर्ड work done to bringing unit positive charge from infinity to region of electric field at that point. Region of electric field at that point. Okay, so this is a very simple concept कि सपोज अगर को इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक ले जाने में W वर्क डन काम करना पड़ा, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा, V से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज W अपॉन Q नॉट. यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम. ओके, अच्छा, अब हम जानते हैं कि इनके बीच की इंट्रैक्शन एनर्जी भी होती है. तो इन another words electric potential is the interaction energy of Q naught charge at point of Q naught charge at point P of interaction energy of a per unit charge at that point P. So we can say that this is U by Q naught. So for better clarification, I want to calculate the electrostatic potential energy due to a point charge. So let us see. Electrostatic potential due to point charge. लेट अस अज्यूम, सपोज एक बेटा चार्ज है Q, पॉजिटिव Q चार्ज है, इससे अगर R दूरी पर एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट से एक चार्ज को यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, वो क्या कहलाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी ने वर्क डन क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो एज वी नो interaction energy between
two charged particle this is U is equal to K Q naught over R. So the potential is, electric potential is U by Q naught. So this is K Q by Q naught over R divided by Q naught. Q naught से Q naught कैंसिल आउट हो गया और पोटेंशियल आ गया, दिस इज K Q by R. So this is a very important concept in a joule volt. इसकी यूनिट बेटा एक वोल्ट भी होती है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है एट अ डिस्टेंस r, इट इज अ के क्यू ओवर r. हम ये भी लिख सकते हैं दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r. अच्छा, एक बात मैं समझाता हूँ, पोटेंशियल से आप क्या समझ रहे हो? इट इज अ प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ द कैपेसिटी टू कैरी अ चार्ज एट द पॉइंट P. ओके, कितना अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है उस चार्ज, उस रीजन ऑफ फील्ड की कि उसमें किसी चार्ज को वो कैरी कर सकता है. तो बेसिकली ये समझ लो, अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को उसको रीजन ऑफ फील्ड से वहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? उसका पोटेंशियल कहलाएगा. चलिए हम बात करते हैं, कुछ ऐसे पोटेंशियल्स निकालते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to charged extended bodies. Okay, सो अगर बेटा मान लो कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, इस तरीके से इसको चार्ज कर दिया गया, सच लाइक दिस, इस तरीके से चार्ज है आइदर इन मेटल और नॉन मेटल, ठीक है. अगर इससे मान लीजिए r दूरी पर किसी पॉइंट, r दूरी पर किसी p पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इस पे चार्ज कुछ q है, तो आप क्या करोगे? एक एलिमेंट्री सेक्शन कट करोगे और उस एलिमेंट्री सेक्शन को देखोगे. अगर ये x डिस्टेंस पर है, इस पे चार्ज dq है, तो इस छोटे से का जो पोटेंशियल dv हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दिस इज k dq over x. दिस एलिमेंट्री सेक्शन जस्ट ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्जेस, जिसकी वजह से पोटेंशियल आ गया आपके पास k dq over x. सो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल इज दिस v इज इंटीग्रेशन ओवर dv. हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो डायरेक्टली आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर k dq ओवर x. So this is a simple concept कि how to calculate a electric potential due to a extended bodies. So यार चलो वन बाय वन हम करके देखते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to uniformly charged rod. ओके, केस फर्स्ट है बेटा, इसका केस फर्स्ट देख लेते हैं. केस फर्स्ट, एट इट्स एक्सियल पॉइंट, एट इट्स एक्सियल पॉइंट. ओके, सो एक्सियल पॉइंट पे क्या किया? एक चार्ज, एक मान लो इस तरीके का रॉड लिया जिसकी सपोज लेंथ जो थी, चार्ज Q था, लेंथ L थी. ओके, है ना. अब इससे मान लीजिए ये इसकी एक्सेस है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, इस B पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया गया जिसपे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो आपने क्या किया? यहां से x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया. ओके, ये dx एलिमेंट्री सेक्शन कट किया. सो चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रॉड, तो दिस इज dq इज लैम्डा dx, और लैम्डा कितना हो जाएगा? दिस इज q बाई l. ओके, सो यहां पर लिख सकते हैं dq इज q बाई l इंटू dx. ओके, नाउ अगर मैंने dq निकाल लिया हम लोगों ने, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये दिस इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्जेस, तो इसका x दूरी पे जो पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
electric potential due to elementary part of rod. This dv is k dq over x. ओके, सो अगर हमने बच्चों dv निकाल लिया तो हम क्या कर सकते हैं, हम dq की वैल्यू लिख देते हैं. सो dv इज इक्वल टू आ जाएगा k q बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स. ओके, अगर dv निकाल लिया सो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा. सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is, this is v is integration over dv. So this will be the integration over dv from k q over l dx over x from limit कहां से कहां तक चार्ज आ रहा है, तो r से लेकर r plus l तक. Okay, so this is v is equal to k q over l dx upon x is a ln x and limit is आपके पास आ गई r टू r प्लस l. तो यहां से आ जाएगा दिस इज k q ओवर l इंटू एल एन r प्लस r प्लस l ओवर r. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट अ एक्सियल पॉइंट. Now we want to calculate the electric potential due to a uniformly charged rod at its equatorial point. So let us see the next concept. Case second is at its equatorial point. Okay, बच्चों अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको निकालना है तो ये अगर रॉड है जैसे कि इसको चार्ज कर दिया गया था सच लाइक दिस इज चार्ज एंड चार्ज क्यू है, लेंथ एल है. ओके, और इससे अगर इसका मिड पॉइंट ओ है, इससे बिल्कुल इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर पी पॉइंट जो आर डिस्टेंस पे, उस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कट करेंगे. एलिमेंट्री सेक्शन अगर डी एक्स लेंथ का हमने कट कर लिया तो ये जो इससे डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, तो दिस इज अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो अगर ये डिस्टेंस आ गई तो सबसे पहले हमें चार्ज पता होना चाहिए. तो चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट, सो वो जो आपके पास डी क्यू आएगा, सिमिलरली जैसे कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा था वही हम लिखेंगे. डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल इंटू डी एक्स. ओके, सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू charged elementary part due to elementary part. Okay, so dv is, this is k dq over under root over r square plus x square. Okay, अब जरा ध्यान से देखो, हम dq की वैल्यू लिख देते हैं. सो dv इज इक्वल टू निकल के आता है दिस इज k q बाई एल इंटू डी एक्स ओवर अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अब यहां से कैसे करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा. सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो. दिस द इंटीग्रेशन ओवर डीवी. सो के क्यू ओवर एल कॉमन कर लीजिए, इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. लिमिट बेटा देखेंगे तो माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू, तो माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू. सो v इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू ओवर एल इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा, अब अगर ये एंगल देखो थीटा है तो हम यहां से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू आर टेन थीटा. सो लेट x इज इक्वल टू आर टेन थीटा एंड dx इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. ओके, और हमें पता है x इज इक्वल टू एल बाई टू पर आप देखोगे एल बाई टू आर थीटा वन आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस एल बाई टू. तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट अस सी. तो v इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं दिस इज k
Q over L into integration over minus L by 2 to plus L by 2 into dx is r sec square theta d theta over r square plus r square tan square theta की होल पावर 1/2। आप देखो तो बेटा यहाँ आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो बाहर आ जाएगा आर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज अ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 इज अ सेक थीटा, तो टर्म बन जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू ओवर एल इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू सेक थीटा। ओके, इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, तो लेट अस सी आर से आर कैंसिल, आई एम सॉरी दिस आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो के क्यू ओवर एल और सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड लिमिट इज माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई। तो इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखा जाए तो सेक थीटा हो जाएगा आपके पास r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर एंड टेन थीटा इज x बाई आर। तो यहां से मैं वैल्यू लिख देता हूं के क्यू ओवर एल इज इक्वल टू एल एन इंटू एल एन, दिस इज द अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर आर प्लस का x बाई आर, माइन लिमिट इज माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। ओके, so now put the value and got the answer is the KQL over LN under root over L square plus 4 R square upon under root plus L divided by under root over L square plus 4 R square minus L. This is your final result. सो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हमें एक्सियल पॉइंट पे रॉड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और कई बार हमने देखा है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट concept इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to uniformly charged ring। इसका बेटा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, केस फर्स्ट एट इट्स सेंटर। तो हमने क्या किया, एक रिंग ले ली और इस रिंग को कंप्लीटली चार्ज कर दिया गया सच लाइक दिस। रेडियस इसकी आर है, चार्ज इस पे क्यू है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा गया है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो हम वैसे ही एक एलिमेंट्री सेक्शन कट करेंगे इसका, और एलिमेंट्री सेक्शन जो होगा वो डी एक्स थिकनेस का होगा। तो जिसके पास हमारे पास यहाँ डी क्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इट्स अ क्यू अपॉन 2 pi r, it is the length of the ring into dx। ओके, इसकी वजह से जो पोटेंशियल dv मिलेगा वो कितना मिलेगा, इट्स अ k dq ओवर r। तो दिस इज k इंटू q बाई 2 pi r स्क्वायर इंटू dx। ओके, फाइनली आप ध्यान से देखो तो हम जब टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल, so we can very easily integrate, so v is equal to integration over dv, so this is k q over 2 pi r square into integration over dx from 0 to 2 pi r। फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट यहां से निकल के आएगा, दिस इज k q over 2 pi r square into 2 pi r, 2 pi r से 2 pi r कैंसिल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, इट इज अ k q over such a very important example। please remember कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट कितना होगा, इट्स अ के क्यू ओवर आर। एक बात और आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इट्स ऑल्सो यूज अ सेम एक्सप्रेशन। आपको यही एक्सप्रेशन यूज करना है, सिर्फ फर्क कितना रखना है, आपको ये चेक करना है कि रिंग पे टोटल चार्ज कितना है। ओके, सो यहां पर एक पॉइंट लिख देते हैं कि फॉर non-uniformly charged ring, for non-uniformly charged ring
we use same expression. ओके, अगर आप इस चीज को ध्यान रखोगे तो फायदा रहेगा. बस आपको फर्क क्या देखना है कि टोटल चार्ज कितना है रिंग पर. आते हैं नेक्स्ट केस पर. द नेक्स्ट केस इज एट इट्स एक्सियल पॉइंट. तो लेट अस सी केस सेकंड एट इट्स एक्सियल पॉइंट. सो बच्चों यार, एक्सियल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लो बेटा ये एक रिंग है जिसको चार्ज कर दिया गया है इस तरीके से, सच लाइक दिस. ओके, ये आर रेडियस की रिंग है, इससे एक्स डिस्टेंस पर आपको एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो हम वही काम करेंगे. हमने क्या किया था, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले एक एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हैं, और उस एलिमेंट्री सेक्शन को कट करके फिर उसको पी पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करेंगे, और नाउ बड़ी आसानी से उसको सॉल्व करेंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे. सो लेट अस सी, गिव मी अ 1 सेकेंड. बहुत गर्मी है भाई. सो दिस इज द, ये dx एलिमेंट्री सेक्शन कट किया गया है ना, और इस dx एलिमेंट्री सेक्शन के लिए यहां से इस ये अगर r है तो ये डिस्टेंस हो गई अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो चार्ज कितना आ गया, सबसे पहले हम देख रहे हैं चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट. तो चार्ज अगर हम देखेंगे तो चार्ज यहां से निकल के आएगा dq इज नथिंग, इट इज अ q बाई 2 पाई r, इस पे चार्ज बेटा q है, इनटू dx. ओके, अगर हमारे पास dq निकल आया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट, this dv is this is k dq over under root over r square plus, I'm sorry, this is capital R, so I'm taking a capital R square plus x square. okay, अगर dv बच्चों निकाल लिया, सो dv बराबर यहां से dv इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज k q. एक काम करते हैं, dl ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो dx और dx दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो kq ओवर 2 पाई r इनटू दिस इज dl अपॉन r इज अंडर रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा. सो टोटल पोटेंशियल इज this v is integration over dv, so this is kq over 2 pi r into under root over r square plus x square integration over dl from 0 to 2 pi r. So we can very easily calculate it, the kq over under root over r square plus x square. Such a very important example. Please remember कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग इज kq ओवर r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इट्स सेंटर इज kq ओवर r. मैं फिर से एक बात बताने चाह रहा हूं कि दिस सेम एक्सप्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी रिंग्स. बस आपको देखना क्या है, आपको चेक करना है कि उस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है. ओके, सो यहां पर भी लिख देते हैं द सेम एक्सप्रेशन also used in non-uniformly charged ring. Okay, such a very important example. Please remember, because ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी वर्क कैसे क्वांटिटी होता है, स्केलर, तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो हमें सिर्फ ये देखना पड़ रहा है कि टोटल चार्ज कितना है, और हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे हैं. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to uniformly charged disk. ओके, सो अगर बच्चों मान लो एक डिस्क ले ली हमने इस तरीके से. ओके, ये डिस्क जो है वो चार्ज है
इस पे इस तरीके का चार्ज है से लाइक दिस, और चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। रेडियस बच्चों इसकी आर है, रेडियस कितनी आर है, अगर इससे एक्स डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसका एक अलग रूप आपको दिखा रहा हूं कि अगर मान लो बेटा ये एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क ले ली मैंने, और इस सर्कुलर डिस्क को चार्ज कर दिया गया है इस तरीके से। ओके, सच लाइक दिस, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। अगर इससे इसकी रेडियस जो है वो आर है, इससे एक्स डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि डिस्क जो है वो बहुत छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इससे वाई डिस्टेंस पर, वाई रेडियस पर एक डी वाई एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेते हैं। कितना, एक डी वाई, एक वाई रेडियस पे एक डी वाई एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसको अलग से बना के दिखा रहा हूं मैं। अगर ये डी वाई एलिमेंट्री सेक्शन आपने कट कर लिया, इसकी रेडियस है बेटा वाई और इसकी थिकनेस है डी वाई। अगर ये एलिमेंट्री सेक्शन आपने कट कर लिया जो कि इससे ऑलरेडी एक्स डिस्टेंस पर है पी पॉइंट, तो आपको बस इस पे चार्ज पता करना है। ओके, अब इस पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन द रिंग, चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग, चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग अगर आप निकालते हो डी क्यू, सो डी क्यू इज नथिंग, इट इज सिग्मा इंटू 2πy dy। ओके, सच अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस रिंग का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे अभी आपने देखा, दिस इज के क्यू ओवर अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की जगह पे क्या लिख देंगे, वाई, और डी क्यू तो आप निकाल ही चुके हो। तो एज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to charged ring, it is k dq over under root over x square plus y square. Okay, so I want to use an x space because there is a lack of space. So the next is dv is k, dq is sigma into 2π y dy over under root over x square plus y square. Okay, the value of k is known as 1 upon 4 pi epsilon naught into sigma into 2π y dy divided by under root over x square plus y square. So let us see 2π से 2 बचा, और यहां पर dv आ गया आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू y dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अच्छा, सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा, सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल this is v is integration over dv, so this is sigma upon 2 epsilon naught integration over y dy upon x square plus y square की power 1/2, limit is 0 to r। so आपको पता है x square plus y square को आप t मान लो, so now you can very easily solve। so let x square plus y square is equal to t, so this is 2y dy is equal to dt। ओके, अगर ये dt आ गया तो बड़ी आसानी से यहां पर मैं बोल सकता हूं एट t इक्वल टू 0, एट x इक्वल एट y इक्वल टू 0 t is x square and at y is equal to r, that t is under root r square plus x square। so put the value, this is y dy is v is sigma upon 2 epsilon naught into this is x square to r square plus x square into dt by 2 into root t। okay, so यहां पर बन गया v is equal to sigma by 4 epsilon naught t की पावर -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1 from x square to r square plus x square। okay, so this v is nothing, it is sigma upon 2 epsilon naught into under root over r square plus x square minus x।
सच अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. प्लीज रिमेंबर कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्क का कितना होता है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स at and at its surface and its surface x equal to 0 रखने पर 0 into 0 this is sigma r upon 2 epsilon naught. Such a very important example. Please remember कि surface पे electric potential कितना होता है. It's a sigma r upon 2 epsilon naught. So okay, let us see the next concept. This concept is also very important. अच्छा एक बात और बताता हूँ बच्चों. अब जो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ रिलेशन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन हो सकता है. फिर उसके बाद और सारी एक्सटेंडेड बॉडीज का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे. आज की क्लास पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे रहेगी. सो प्लीज कीप इट अप, लगे रहो. देखने जा रहे हैं नया कॉन्सेप्ट. इट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज यार एक रीजन ऑफ फील्ड लेते हैं. इस तरीके की एक रीजन ऑफ फील्ड है. आपने वर्क पावर एनर्जी में देखा होगा. रीजन, दिस इज अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर बेटा इस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं. मैंने अभी आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बताता है कि जिस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जो पॉइंट ले सकते हो वहां की कैपेबिलिटी कितनी है उस चार्ज को कैरी करने की. मतलब उस चार्ज को वहां तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, मतलब उस पॉइंट पे उसके पास एनर्जी कितनी है. सो आप समझ रहे हो ना. हमें ये पता है कि इस पॉइंट पे एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, कुछ इस पॉइंट पे एनर्जी होगी. अगर मैं एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाऊं किसी, अच्छा आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है. कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड. तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता. तो मैं अगर किसी भी पाथ को फॉलो करूं और इसको ए से बी तक लेकर जाऊं तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. सो हुआ क्या पोटेंशियल डिफरेंस, जरा ध्यान से समझिएगा. इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक, मैं लिख रहा हूं, इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड potential difference is the potential difference between 2 points is the work done in shifting a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point. So let us see कैसे करते हैं. सो एज वी नो यार, मैंने बताया ना इस पॉइंट पे कोई ना कोई एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे कोई ना कोई एनर्जी होगी. तो अभी देखते हैं जरा ध्यान से. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी at point A, this UA is charge into Q into V. ओके क्योंकि V पोटेंशियल क्या होता है, इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक है. एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, this UB is Q into VB. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देख लेते हैं. तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाता है, तो दिस इज UA माइनस UB इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB. सो दिस इज द इंटरनल वर्क डन. तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, सो एक्सटर्नल वर्क डन is, this is W is equal to UB minus UA. So this is nothing, this is Q into VB minus VA.
सो आप देखो यहां से VB माइनस VA कितना आ जाएगा, दिस इज W बाई Q। तो मैंने यही तो बोला आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द वर्क डन इन शिफ्टिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेट अस सी, हम और इसमें अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे। सो लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यार बच्चों, एक पॉइंट ये है A, दूसरा पॉइंट ये कहीं B है, ठीक है ना। A से B तक चार्ज को हम ले जा रहे हैं, ये रीजन ऑफ फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है ना। सो अगर चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन शिफ्टिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ सपोज इस चार्ज को हम यहां से यहां पर ले गए, कहीं यहां है और यहां पर इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो एक फोर्स फील कर रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच लाइक दिस इज QE। और अगर मैंने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया से dx डिस्प्लेसमेंट, सो आपको पता है कि मैं आपको बोलूं अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in displacing charge by dx, सो कितना हो जाएगा, सो dw इज नथिंग, इट इज, आपको पता है कि हम लिख सकते हैं f डॉट dx। ओके, सो f जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, तो dw हो जाएगा दिस इज q E डॉट dx। अच्छा, अब ये फील्ड की वजह से लग रहा है तो एक्सटर्नल वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। सो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड पॉजिटिव वर्क डन कर रही है तो एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क डन करेगा, नेगेटिव वर्क डन करेगा। सो लेट अस सी एक्सटर्नल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज। सो जब एक्सटर्नल वर्क डन देखेंगे W एक्सटर्नल, तो इट इज माइनस, एक्चुअली DW एक्सटर्नल इज माइनस DW, सो दिस इज DW एक्सटर्नल इज नथिंग, इट इज माइनस Q E डॉट dx। ओके, अच्छा, सो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, सो टोटल वर्क डन is this is integration over dw external, it is w external, this is integration over q e dot dx। so आप देखो w external by q is the minus e dot dx from a to b, from a to b। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो, हमने अभी डेफिनेशन आपको क्या पढ़ाई कि W एक्सटर्नल अपाई चार्ज मतलब इट इज अ वर्क डन टू शिफ्टिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट dx। अच्छा, एक चीज और देखने से समझ में आ रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। देखो नेगेटिव आ रहा है ना, तो चलो देखते हैं, आगे समझते हैं। तो दो तरीके, पहले तो हम लिख देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रे माइनस A टू B, दिस इज अ E डॉट dx। सच अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब जरा ध्यान से बेटा बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तरीके की होती थी, दो तरीके की, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच लाइक दिस, जैसे ये हो गई, ठीक है, इक्विडिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस, दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक A और दूसरा B, ठीक है ना। अगर इनके बीच की दूरी D है
तो आप देखो, तो आप जैसे ही जाओगे तो dx और e के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, cos 0 कितना होता है 1, तो यहां से vb माइनस va कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिख लेंगे, दिस इज माइनस ed। दैट मीन्स एक बात, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इफ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। सो इफ, मैं लिख देता हूं, इफ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field, then potential is decrease। कहने का मतलब है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, घटता है। ओके, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही। अच्छा, अब फॉर नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल क्या चाहिए, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। जैसे मान लो अगर एक पॉइंट ए इधर ले लिया, बी पॉइंट इधर ले लिया और इसको चार्ज को यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, तो अब जो होगा वी बी माइनस वी ए, वो लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। नेगेटिव साइन अगेन मैं बोल रहा हूं इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल इज डिक्रीजेस, इफ यू आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल इज इंक्रीजेस। सो तो अगर आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप प्लीज जरूर दिमाग में रखिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन आपके पास निकल के आया है। यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास ईडी और मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको बता दूं नॉन यूनिफॉर्म के लिए उसको इंटीग्रेट करना है dx। But if you are going in the direction of electric field, then potential is negative sign. If you are going in the opposite direction of electric field, then potential is in positive sign. So मैं एक बार बना देता हूं। अगर आपके पास बेटा ये मान लो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर आप ए टू बी जा रहे हो, ए टू बी जा रहे हो, ऐसे वी ऐसे जा रहे हो ए टू बी, मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप लिखोगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी। ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज। अगर मान लो आप बी टू ए जा रहे हो, बी टू ए जा रहे हो, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, बी ए है ए, बी टू ए जा रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी इज अ ई डी। दैट मीन्स इफ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल, मतलब वी कैन से दैट वी बी इज लेस देन वी ए। ठीक है, इफ यू आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। ओके, सो नाउ वी आर यूज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सच अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्या होती है, और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेटल सर्फेसिस का कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय बाय।